ओके। क्षितिज जी नमस्कार। मेरा बच्चा जो है आईडी और ऑटिज्म दोनों है, मिक्स्ड है, लेकिन आईडी का ही उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है। और वो जब पैदा हुआ था तब उसका एनस नहीं था, वो ऑपरेट हुआ। तो ऑपरेट होने के बाद हमें समस्या उसके साथ में बचपन से ही हो गई थी कि ये बच्चा पता नहीं कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमें पता तो चल गया था जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कि ये बच्चा मंगोल है और डाउन सिंड्रोम है। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ये कौन सी चीज होती है, कैसी होती है क्या नहीं। डिसेबिलिटी के बारे में तो हमें उसका डी भी नहीं पता था। लेकिन अपन ने सोचा जो है, आखिर बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, तो बहुत खुशी थी इस बात की। फिर धीमे धीमे वो बड़ा हुआ, मालूम चला इंदौर में मैंने दिखाया बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को, तो उन्होंने बोला कि बच्चे के साथ में आपको जिंदगी भर खेलना है। इस बच्चे के साथ में आप ये मान के चलिए कि आप ना तो इसकी शादी कर पाएंगे ना कुछ। ये मेरे को उसको जब वो 3-4 साल का ही था तब सब बता दिया था डॉक्टर ने। और मैं उससे ही तैयार हो गया था कि नहीं, अब बच्चे के साथ मेरे को जिंदगी भर खेलना है। चूंकि मैं बिजली विभाग में इंजीनियर था, तो मैं नौकरी में रहता था, तो घर की तरफ तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। घर में तो हमारी मिसेज ने ही ध्यान दिया और ब्रदर लोगों ने दिया। लेकिन मैंने अपने साथ उसको रखा, जितना रख सका उसके साथ समय अपना बिता सका। लेकिन बिजली में चूंकि 24 घंटे की नौकरी रहती है, तो उस तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता था। तो मैं वास्तव में ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाया ज्यादा। लेकिन हमारा फैमिली का सपोर्ट जो मिला वो बहुत अच्छा मिला, और उससे हमने उसके साथ काम करना स्टार्ट किया। तो हमको जबलपुर में जब मैंने अपना ट्रांसफर कराया कि यहाँ पे स्कूल है ऐसे इन बच्चों के, तो आप जबलपुर ट्रांसफर करवाइए और वहां पे रह के इन बच्चों का कुछ प्रमोट हो सकते हैं, कुछ विकास उनमें हो सकता है। तो वहां हमने स्कूल में इसको डाला, एक गोरखपुर में है वहां पे क्रिश्चियन लोगों का स्कूल, स्नेह निकेतन, उसमें डाला। तो वहां एक पेरेंट से हमारी मुलाकात हुई जो कि आजकल जो मनो विकास नगर हैदराबाद कहलाता है, वहां पे वो मीटिंग होती थी एक। ये हम आपको बता रहे हैं 2000, करीबन 2009 की बात है ये। नहीं नहीं, हाँ 2009 की बात है ये। 2009 में मालूम चला पेरेंट्स मीट है वहां पे। और पहली बार वहां पे श्रीवास्तव जी, हमारी गडकरी जी से मुलाकात हुई थी पेरेंट्स मीट में। तब मैं वहां गया था और वहां से पता लगा कि आपके मध्य प्रदेश में, भोपाल में ऐसे बच्चों का हॉस्टल है, आप उसमें डालिए तो ये बच्चे काफी कुछ डेवलप हो सकते हैं। मैं वहां से लौट के एक हफ्ते बाद जब आया, ट्रेनिंग करने के बाद उस बच्चे की मीटिंग अटेंड करने के बाद, तो वहां लेके गया बच्चे को। तब तक वो 13 साल का हो गया था। तो 13 साल के बाद वहां बच्चों को लेते नहीं है, जो स्नेह निकेतन है भोपाल में। तो मैंने वहाँ सिस्टर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैडम मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, और हैदराबाद एनआईएमएच में आपका नाम सुना कि, और वहाँ आपका पढ़ा हुआ, आपके यहाँ रहा हुआ बच्चा जो है काफी ट्रेंड हमें मिला। तो मैंने कहा चलो मैं अपने बच्चे को भी वहाँ डालता हूँ, तो कुछ तो ये ट्रेंड इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो बोले अच्छा मैं सोचती हूँ। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे हमको बुलाया, फिर बात की, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आप डाल दीजिए। तो इतने रिक्वेस्ट पे उन्होंने एडमिशन वहां ले लिया। तो करीबन 2 साल हमारा बच्चा वहां रहा और इंडिपेंडेंट हो गया। जबकि बच्चे को छोड़ना उस अवस्था में बड़ा कठिन कार्य होता है माँ बाप को, लेकिन हम लोगों ने तब भी छोड़ा उसको, और थोड़ा अपने सीने पे पत्थर रख के। लेकिन बच्चे को जो वो छोड़ना हुआ वो उसके लिए काफी लाभप्रद हुआ आगे बढ़ने के लिए। और वहीं से उसकी जो एक जर्नी चालू हुई है इंडिपेंडेंट रह के खेल कूद में आगे बढ़ने की, वो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमें एक कुछ आशा की किरण दिखी वहां पे। और जब मैं उसको लेके आया, वहां बीमार पड़ गया था ये, तो फिर वापस ले आए हॉस्टल में से। 1.5 साल बाद हमने वापस निकाल लिया, तब तक ये काफी ट्रेंड हो गया था। वापस लाया तो जबलपुर में मैंने फिर एक डाला, वहाँ तनखा मेमोरियल स्कूल है इन्हीं बच्चों का, 2-3 स्कूल हैं जबलपुर में ऐसे। तो वहां डाला तो वहाँ गेम्स में इसने काफी इंटरेस्ट लिया, और ये स्पेशल ओलंपिक से जुड़ गया। तो स्पेशल ओलंपिक में ये पावर लिफ्टिंग में फिर गया इंडिया की टीम से जो है, और उसमें जो है ये ब्रॉन्ज मेडल लाया 2। वाह। एथेंस किया वहां पे जाके, जो ये 2 मेडल लाए इंडिया के लिए। फिर उसके बाद ये फिर गया, ये है 2013 की बात।
और फिर इसके बाद फिर ये दोबारा फिर गया ऑस्ट्रेलिया, वहां से एक गोल्ड मेडल और एक ब्रांज मेडल लाया। इस तरह से ये 4 इंटरनेशनल लाया, गोला फेंक में गोल्ड मेडल लाया और 100 मीटर रन में ये ब्रांज मेडल लाया। इस तरह से ये तो इसने 4 इंटरनेशनल जो है गेम्स लाया। और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसको पारितोषिक दिया और 2 लाख का इनाम भी दिया और कैश अवार्ड भी हुआ। इसके साथ साथ मैं इसी पीरियड में नेशनल ट्रस्ट से जुड़ गया था, तो ये नेशनल ट्रस्ट में भी एम्बेसडर रहा और इसने इंडिविजुअल अवार्ड भी लिया, वहां से कैश भी लिया इसने 25,000 रुपए, और ट्रॉफी भी इसको मिली नेशनल ट्रस्ट से। तो इस तरह से इसका जीवन जो है आगे बढ़ता रहा। और फिर इसके बाद मेरी तो मतलब मैं रिटायर हुआ 2017 में। तो रिटायर होने के बाद मैंने अभी नेशनल ट्रस्ट में जो है अप्लाई किया, तो मैं बोर्ड मेंबर भी रहा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिल्ली, भारत सरकार में 2 साल, में 3 साल सॉरी, वहां पे बोर्ड मेंबर भी रहा आईडी ग्रुप से, पेरेंट ग्रुप से। और इसमें काफी कुछ काम किया, और अभी मैं परिवार से भी जुड़ा हूँ और परिवार में भी हूँ। इस तरह से उसकी आगे जो है गाड़ी जो है बढ़ती जा रही है। और मेरी इच्छा थी कि भाई मैं काम अब नहीं कर पाया रिटायरमेंट के बाद, तो अब इन बच्चों के साथ कुछ काम तो करूं, यही दिल में तमन्ना लेके मैं जबलपुर में तो था ही हमारा वोकेशनल सेंटर, लेकिन चूंकि कोविड के कारण वहां पे वो बंद हो गया। क्योंकि चला तो बहुत अच्छा, कोविड में मैंने 50,000 रुपए डोनेशन दिया था इन बच्चों को, तो ये 10 बच्चे वहाँ वोकेशनल में आते थे, और उन्होंने हमें रिटर्न करके दिया करीबन 1.25 लाख रुपया, 50 का 1.25 लाख करके दिया था। जो मटेरियल उन्होंने बनाया उसको हमने मार्केट में बेचा, और बेच के अरे उन्होंने वाह। जो किया फिर बच्चों पे ही मैंने खर्च किया वो पैसा। और वो आज भी डिपॉजिट वहां जबलपुर में रखा है कि वापस फिर से अगर चालू होता है तो उसी पे ही उन्हीं को खर्च करना है वो पैसा, हमको अपने पास नहीं रखना है। और फिर हम वहां से जो है अब दमोह इसलिए चले आए क्योंकि यहाँ स्कोप था, और सोचा कि कुछ यहाँ काम दिखेगा अपने गांव में, अपने शहर में भी कुछ काम करें अपन। तो हम आए, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स वाकई में अवेयरनेस नहीं है इनमें, और उन बच्चों को पता ही नहीं है, उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है। वो तो पागलों जैसे उनको ट्रीट करते हैं, खाना दे दिया तो दे दिया, नहीं है तो कपड़े पकड़े भी पुराने पहने हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं। मैं खुद गया सर्वे में जाके, जब मैंने देखा इस तरह का, तो मेरे को ये लगा कि नहीं, वास्तव में काम करने की जरूरत यहाँ है। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यही आशा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि भगवान चाहेगा तो इसको जरूर कहीं ना कहीं किन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा, मुझे ऐसा भरोसा है। यही हमारी एक छोटी सी कहानी है। वंडरफुल बहुत वंडरफुल। अच्छी।